फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग के बारे में जानेंगे। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित यह 9th लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के तहत विभिन्न विषय बिंदुओं को देख चुके हैं, जैसे तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, इसके प्रकार क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य क्या है, परिवहन क्या है, संचार क्या है। साथ ही साथ चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी देख चुके हैं। पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटन क्या है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के इसी कड़ी में आज हम लोग बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बाह्य स्रोतन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके क्या कारण होता है, बाह्य स्रोतन होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, साथ ही साथ बाह्य स्रोतन के कारण कौन कौन से परिणाम निकल कर के सामने आता है। तो बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग किसी क्षेत्र या व्यवसाय में दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या एजेंसी को ठेके में कार्य देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। बाह्य स्रोतन किसे कहा जाता है? जब कोई कंपनी अपने दक्षता में या उत्पादन में सुधार लाने के लिए, साथ ही साथ उसके लागतों में कमी लाने के लिए अपने कार्य को बाहरी अभिकरण द्वारा करवाता है, ठेके में ठेका दे करके। बाहरी अभिकरण मतलब उस देश से बाहर कोई दूसरी एजेंसी से कार्य करवाता है, तो उसे हम लोग बाह्य स्रोतन कहते हैं। बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब समुद्र पार से तात्पर्य है अपने देश से दूसरे देश की कंपनी को या एजेंसी को ठेका में कार्य दिया जाता है, तो इसको अवतरण ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, मानव विकास, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर और कई बार विनिर्माण अभियांत्रिकी के लिए भी किया जाता है। बाह्य स्रोतन किन कार्यों में अधिक किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी में। सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट की सहायता से कहीं दूसरे भी क्षेत्र से हम लोग बैठे बैठे कार्य किया जा सकता है। मानव विकास केंद्र, मानव विकास ग्राहक सहायता केंद्र, साथ ही साथ कॉल सेंटर, विभिन्न कंपनियों से संबंधित जो कॉल सेंटर होते हैं, ये सारे कार्य बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जाता है। और इसके अलावा विनिर्माण और अभियांत्रिक के लिए भी बाह्य स्रोतन का उपयोग या सहायता लिया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आंकड़ा प्रक्रमण, सूचना प्रौद्योगिकी में इस प्रकार का कार्य किया जाता है जिसमें बाह्य स्रोतन का उपयोग किया जाता है। आंकड़ा प्रक्रमण, डाटा प्रोसेसिंग या डाटा एंट्री जिसको हम लोग कहते हैं, एक सेवा सेक्टर है जिसे आसानी से एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की तुलना में कम पारिश्रमिक या वेतन पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। इन देशों में मतलब जो अधिक जनसंख्या वाले और कार्य कुशल श्रमिक वाले देशों में कंपनी ठेके में कार्य देती है, जिसके कारण उनको कम पैसा चुकाना पड़ता है और लागत कम आती है। इसी कारण से हैदराबाद, भारत के हैदराबाद तथा मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान जैसे देशों के लिए कार्य करती है। यहाँ पर हैदराबाद में बैठे बैठे भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित एजेंसी और मनीला की एजेंसी कहाँ का कार्य कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान का, उसी देश से।
श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाले देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है। इन देशों में कार्य कराना लागत कम आता है, कम पैसा श्रम में चुकाना पड़ता है, जिससे बाह्य स्रोतन अधिक लाभदायक हो जाता है और वस्तुओं का उत्पादन में लागतें कम हो जाती है। बाह्य स्रोतन के क्या कारण है? बाह्य स्रोतन किस कारण से किया जाता है, या बाहरी कंपनियों को या बाहरी एजेंसियों को ठेके में कार्य क्यों देना पड़ता है, क्या कारण है? तो बाह्य स्रोतन के निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, कुछ देशों में श्रम महंगा होता है जबकि कुछ देशों में श्रम सस्ता होता है। अतः ऐसे देश जहां श्रम महंगा होता है वे अपना कई कार्यों को बाह्य स्रोतन के माध्यम से स्थानांतरित कर देते हैं। जिन देशों में श्रम लागत अधिक होती है तो वहाँ की जो कंपनियां होती है वो दूसरे कम जहाँ श्रम लागत लगती है वहाँ पर अपने कार्य को ठेका में दे देती है। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कार्य होता है या डाटा प्रोसेसिंग से कार्य होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में बाह्य स्रोतन के माध्यम से कार्य किया जाता है। संचार से संबंधित संसाधनों की सुविधा, संचार से संबंधित संसाधनों की सुविधा जैसे इंटरनेट के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से दूर बैठकर किया जा सकता है। अब इंटरनेट की सुविधा होने के कारण ही बाह्य स्रोतन का कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से ही किसी देश का कार्य कोई अन्य देश में आसानी से किया जा सकता है और उसको आसानी से भेजा भी जा सकता है। कुछ कार्यों में अनुसंधान, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें शोध या अनुसंधान, विकास, सुझाव और कानूनी सलाह ही मुख्य होता है। जैसे बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अनुसंधान, विकास और सुझाव की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए अनुसंधान केंद्र या सुझाव के लिए विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध होते हैं और साथ ही साथ कानूनी सलाहकार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो दूसरे देशों की एजेंसियों से सहायता लेते हैं या उससे कार्य लेते हैं। इन्हें समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है। अनुसंधान, विकास, सुझाव और कानूनी सलाह समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया सिमटकर एक गांव हो गई है, जिसके कारण बाह्य स्रोतन और भी सहज और सस्ता हो गया है। ये सभी कारण हैं जिस कारण से बाह्य स्रोतन होता है। बाह्य स्रोतन के परिणाम, बाह्य स्रोतन के कारण निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलते हैं। बाह्य स्रोतन के कारण कुछ परिणाम भी निकलकर सामने आते हैं। जैसे पहला, बाह्य स्रोतन उन देशों में किया जाता है जहां जीवन यापन की लागत कम होती है और कुशल और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। बाह्य स्रोतन कहाँ अधिकांश देखने को मिलता है? जहां पर जिन देशों में जीवन यापन की लागत कम होती है, कहने का तात्पर्य है वहाँ सस्ते और कुशल श्रमिक पाए जाते हैं, वहाँ पर बाह्य स्रोतन का कार्य ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में किया जाता है। दूसरा परिणाम, बाह्य स्रोतन का परिणाम है कि भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपीन और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। ये जो देश हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कंपनियों का कॉल सेंटर खुले हुए हैं जो संचार से संबंधित है और बहुत आसानी से उस देश बड़ी आसानी से किसी भी ग्राहक के, चाहे वह कोई भी देश में हो, उन ग्राहकों की समस्या को आसानी से हल किया जा रहा है। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में उत्प्रवास वाले देशों में काम उपलब्ध होने से उत्प्रवास में कमी आई है। क्या है? अत्यधिक जनसंख्या वाले जो देश होते हैं जहाँ के लोग काम के तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, तो बाह्य स्रोतन के कारण उन देशों में काम उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण अब वहाँ के जो कुशल श्रमिक होते हैं उसका प्रवास में कमी आया है, उत्प्रवास में कमी आया है, क्योंकि उनको बैठे बैठे घर में ही रोजगार मिल जा रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं हो रही।
वायुस्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवाओं का प्रतिरोध झेलना पड़ता है, और जो कंपनी होती है अपना कार्य को अपने देश में ना करा करके दूसरे देश में कराती है आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा, तब क्या होता है कि उस देश के जो युवक होते हैं उसका विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो युवा चाहते हैं कि अपनी देश के कंपनी में अपने ही देश के युवाओं को, जो कुशल युवा होते हैं, उसको रोजगार दिया जाए, किंतु वहाँ इसलिए नहीं रोजगार दिया जाता है क्योंकि उनकी श्रम लागत जो होती है वह अधिक होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित यह 9th लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर और जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।